हाँ, आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। देखिए, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमको 17 अप्रैल 2024 को जब हम स्कॉर्पियन पोज कर रहे थे, इसी पत्थर से हमको चोट लगी थी। तो देखिए, उस दिन का हमने वीडियो दिखाया था आपको, और आज है 27 तारीख, 27 अप्रैल 2024। तो देखिए, ये चोट देखिए एकदम सूख गया ना। ये देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं, एकदम सूख गया। ये कैसे सूखा है? हमने कोई दवा नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, विद द हेल्प ऑफ योगा एंड डाइट। हाँ, हल्दी का सेवन हम खूब करते हैं। सुबह सुबह हल्दी पानी पीना शुरू करिए और उसमें 1 चम्मच त्रिफला मिला लीजिए और ये हीलिंग एकदम फिट हो जाएगी। देखिए, अगर हमारी शुगर बढ़ी होती तो ये हीलिंग हो ही नहीं सकती है कि नहीं? 2.5 साल से हमने अपनी दवा बंद कर रखी है। आपको भी अगर शुगर की बीमारी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और चलिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं, है कि नहीं? हल्दी को देखिए, ये कहा जाता है कि हल्दी इज़ द मोस्ट पोटेंट ड्रग ऑन दिस अर्थ। इससे बढ़िया तो दवा हो ही नहीं सकती हल्दी से, है ना? और ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप YouTube पे डॉक्टर अवधेश पांडे, वो MBBS MD हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो हमने तो योगा से MA किया है, हम तो योग और नेचुरोपैथी, है ना, इस पे बिलीव करते हैं। और हम जैसे आपको ये बता दें कि 20 साल मैंने डायबिटीज़ की दवा खाई है और 2 जुलाई 2021 से मैंने सारी दवा छोड़ी है। कोरोना पीरियड में हमने डायबिटीज़ रिवर्सल की पढ़ाई की और ये पता लगा कि डाइट और योगा, इससे हम लोग डायबिटीज़ ही नहीं, थायराइड है, BP है, कोलेस्ट्रॉल, जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं सारी को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्तें माननी पड़ती हैं। क्या शर्तें क्या माननी पड़ती हैं? जैसे आपको बता दें कि हमने क्या किया है, एनिमल प्रोडक्ट सारे बंद कर रखे हैं। मतलब दूध, दही, पनीर, घी, एनिमल प्रोडक्ट एकदम बंद है, दूध की सारी चीज़ें बंद हैं। और क्या मैंने बंद किया है? और हमने प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दिया। और हमने क्या किया? हमने पैकेज्ड फूड खाना बंद कर दिया। और हमने क्या किया है? और रॉ फूड हमने बढ़ा दिया। रॉ फूड मतलब कच्चा खाना मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल, इन दोनों का अमाउंट हमने बढ़ा दिया। कुछ नहीं करना है आपको अगर कोई भी बीमारी है, आपका पेट निकला हुआ है ना, वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ है, BP की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है कुछ नहीं, खाली ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं। इसको करने के लिए हमने क्या किया? सुबह 12 बजे तक केवल और केवल फल खाने हैं, केवल और केवल फल खाने, जो फल आपको अच्छा लगे। और फल भी कितना खाना है? जो आपका बॉडी वेट है उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करिए। जैसे हमारा बॉडी वेट मतलब करीब 55 से 60 के बीच में वेरी करता है, तो हमने इसको 60 मान लिया। अगर 60 मानते तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600 ग्राम हो गया, ठीक है? मिनिमम 600 ग्राम। वैसे तो हम करीब 1 किलो फल मॉर्निंग में खाते हैं, 600 ग्राम नहीं, 1 किलो, है ना? वो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब दिन में खाना खाते हैं तो डायरेक्टली खाना नहीं खाना है, उसके पहले सलाद खाना है। लोग क्या होता है, खाने के साथ सलाद खाने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। उसका भी नियम है। जो आपका बॉडी वेट है उसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो भी 600 ग्राम आ जाएगा। जैसे हमारा वजन 60 किलो था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 300 ग्राम दिन में सलाद खाएंगे, 300 ग्राम रात में खाएंगे। इसका मतलब याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों कितना करना है, जो बॉडी वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बॉडी वेट का 1% हो जाता है कि नहीं? तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 किलो अगर वज़न है। अब किसी का अगर वज़न 1 कुंटल है 100 किलो वज़न है तो फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका 1000 आ जाएगा, ठीक है? अब जो अपने वज़न के हिसाब से आप करिएगा। तो सबसे पहले क्या किया कि सुबह, हाँ, चाय नहीं, पराठा नहीं, नमकीन नहीं,
कुछ नहीं, केवल और केवल फल खाया। हम तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम होता है करीब एक भगोने में पानी ले लेते हैं, करीब 2 लीटर पानी होता है, 2-2.5 लीटर पानी होता है, उसमें 1 चम्मच हमने हल्दी डाला और 1 चम्मच हमने त्रिफला डाल दिया, है ना, और इसको मिक्स करके वज्रासन पे बैठ करके, वज्रासन कैसे, ऐसे पैर को फोल्ड करके, ये ऐसे वज्रासन को हमने फोल्ड किया, ऐसे वज्रासन में बैठ करके, और धीरे धीरे वो हमारी भगवत गीता चलती रहती 1 घंटे, और करीब आधे घंटे में वो 2-2.5 लीटर पानी हम लोग धीरे धीरे कहते हैं कि वाटर को डाइजेस्ट होने में आधे घंटे लगते हैं। अब क्या होगा कि पानी पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। अब जो वहाँ पे मल होता है वो पानी उसको क्या करता है बहुत अच्छे से, आप आधे घंटे बाद देखेंगे जब पानी पिएंगे या तो आपको प्रेशर अपने आप फील होता है, और नहीं होता है तो पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर 2-3 आसन है, से पहले तो ये आसन है, जैसे ताड़ासन आपने किया, ये किया, और इसको बस 10 सेकंड रुकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किया। फिर हमने दूसरा त्रियक ताड़ासन किया, दोनों को पैर को फैलाया और ये ऐसे, ये हो गया 1, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट आए तो 2, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट आए 3, 5 ही बार करते हैं, आप 10 बार करिएगा, है ना, 4, फिर ये 5, फिर 5 ही बार ऐसे, और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे 5 गिनती रुकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ गए, 1 2 3 4 5, ये आया। कितना हो गया, पहला ताड़ासन किया आपने पानी पी करके। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट नहीं साफ होता है, तो इसको आप फॉलो करिए, और आप 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते बाद देखिए एकदम फिट हो जाएगा। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9415614156, है ना। बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, पेट नहीं साफ होता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो आप हो सकता है वीडियो देख के मेरे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप ये करना शुरू करिए। मैंने क्या कहा कि 1 भगोना पानी लिया, आप आधे लीटर से शुरू करिए, मतलब 2 ग्लास से शुरू करिए, आधे लीटर से शुरू करके 2 लीटर तक जाना है। जितना ज़्यादा पानी होगा बॉडी के अंदर उतना बढ़िया प्रेशर आपको बनेगा, पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। पानी पी लिया, ऐसे तो अब हमारा तो अभ्यास करते करते ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिर अपना जैसे पानी गया अपने आप प्रेशर फील होगा, आप रुक ही नहीं पाएंगे, एकदम पेट आपका साफ़ हो जाएगा। तो पहला हमने पानी पी करके क्या किया, हाँ, पानी पीने का वही तरीका, बैठ के पानी पिएंगे। अगर वज्रासन पर आप नहीं बैठ पाते तो ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, इसको मलासन कहते हैं। इस मल का आसन है ये। पहले आपको याद हो कि ऐसे हम लोग बैठते थे, बाबा लोग ऐसे बैठ के खाना खाते थे, है कि नहीं, डाइजेशन खूब अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बैठ करके पानी पीजिए और आराम से, फिर अब थक जाइए तो पलथी मार के बैठ जाइए, फिर ऐसे बैठ करके, है ना, पानी पी करके फिर पहला हम लोगों ने क्या किया, ये ताड़ासन किया, फिर ये त्रियक ताड़ासन, फिर इसको कटी चक्रासन कहते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया। अच्छा, चौथा हमें क्या करना है, चौथा हमको त्रियक ताड़ासन करना है। त्रियक ताड़ासन क्या होता है, जैसे त्रियक भुजंगासन। भुजंगासन जैसे हम लोग ऐसे करके भुजंगासन करते थे ना, ये ऐसे करके भुजंगासन करते थे। अब त्रियक भुजंगासन क्या, ऐसे घूम करके आप दाहिने पैर को देखिए और इधर से बाएं पैर को देखिए, ये इसको 5 बार किया हमने, 1 2 3 4 5, बस 5 बार ये त्रियक भुजंगासन किया। उसके बाद उद्राकर्षण आसन कहते हैं। ये ऐसे उकड़ू बैठ जाइए, उसके बाद दोनों हाथ हमने घुटने पर रखा, उसके बाद देखिए बायां घुटना देखिए दाईं तरफ जाता है ज़मीन पे, ये और हेड इधर घूमेगा, नहीं उल्टा जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये स्पाइन को हमें ट्विस्ट करना है। पानी जो हमने डाला है इंटेस्टाइन में, वो पानी और अच्छा मिक्स हो रहा है। ये देखिए 1, फिर यही उल्टा, ये 1 हुआ, अब 1 हुआ, मतलब एक बार इधर गए फिर इधर आए तो 1 गिनिए, ये 2 हो गया, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 5 तक ऐसे रुके रहिए, 1 2 3 4 5, फिर इधर रुकिए, 1 2 3
4 5 बस इतना करने के बाद अब आप लैट्रीन जाइए और पेट एकदम आपका साफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी चोट है, ये कोई मैंने दवा नहीं लगाया, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर डायबिटीज़ हमारी बढ़ी होती, 20 साल मैंने दवा खाई, मैं बार बार कहता हूँ 20 साल मैंने दवा खाई, और 2 जुलाई 2021 आज 27 अप्रैल 2024 है, मतलब 2-2.5 साल करीब होने जा रहा है मैंने दवा बंद की है। पिछले साल मैंने 4 लोगों की दवा बंद की है डायबिटीज़ की, है ना, और 1 लोग की इंसुलिन बंद हुई है। इसका मतलब कि बॉडी अगर शुगर बढ़ी होती तो ये हीलिंग ऐसे ना होती, इसको पक जाना चाहिए था, है ना। ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज़। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, आपको थायराइड होगी, आपको बीपी होगा, आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी, 10 प्रॉब्लम है ना। और हीलिंग, चोट लगी तो हीलिंग नहीं हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आपको, क्योंकि कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, जब लोग देखते हैं तब उनको विश्वास होता है ना। अच्छा, तो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा चलिए, अब हल्दी की बात करते हैं। मैंने बताया था कि आप यूट्यूब पे डॉक्टर अवधेश पांडे सर्च करेंगे तो वो ही इज़ MBBS MD, है ना, वो हल्दी की बात बताएंगे आपको, हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले तो हल्दी इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये कुछ वर्ड्स आपको रटने पड़ेंगे। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मतलब अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है तो ये क्या करता है, तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को नहीं होने देता है, एंड विच इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। तो ये एंटी कैंसरस है हल्दी आपकी। नंबर 2, एंटीबायोटिक है, कोई बैक्टीरिया बॉडी में आ ही नहीं सकता है। सुबह सुबह जो हमने किया ना, पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाया और उसमें 1 चम्मच त्रिफला मिलाया और उसको धीरे धीरे करके हमने पी लिया, पूरी बॉडी एकदम डिटॉक्स हो जाती। जो सुबह सुबह आप चाय पीते हैं वो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, चाय पीना बंद करिए, कॉफ़ी पीना बंद करिए, सुबह सुबह बॉडी को डिटॉक्स करिए। रात भर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर करिए। उसके लिए क्या करिए, ऐसी चीज़ खाइए जो प्रीबायोटिक हो या प्रोबायोटिक हो, प्रीबायोटिक हो और प्रोबायोटिक हो। हल्दी में दोनों गुण हैं, ठीक है। तो हल्दी मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिर हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया नहीं आएगा बॉडी में। फिर हल्दी इज़ एंटी कैंसरस होती है, फिर हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, फिर हल्दी एंटी वायरल होती है, फिर हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। आप लोगों में से हो सकता है किसी को याद हो कि पहले जब कहीं चोट लगती थी तो मम्मी या दादी क्या करती थी, वहीं पर हल्दी लगा देती थी, है ना। हल्दी ऐसे पानी में मतलब पेस्ट बना करके वहीं पर लगा देती थी, कपड़े से बांध देती थी और अपने आप फिट हो जाता था। तो हल्दी क्या है, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहीं कोई घाव है, कहीं कोई, अभी कभी कभी ये होता है कि हम लोग खाना खाते समय टंग हमारी कट जाती है ना, या ब्रश कुछ लोग बहुत तेज़ी से रगड़ के करते हैं तो मसूड़े कट जाते हैं। कुछ मत करिए, खाली आप हल्दी का सेवन शुरू कर दीजिए। हल्दी कुछ मत करिए, एक थोड़ी सी हल्दी, देखिए हमारे फिंगर में रोज़ हम हल्दी ब्रश भी करते हैं हल्दी का, दो ऐसे थोड़ी सी हल्दी लिया हमने और फिंगर से ही हल्दी का ऐसे करके, और कुल्ला मत करिए, हल्दी को रहने दीजिए, धीरे धीरे करके उसको स्टमक के अंदर जाने दीजिए। पानी से कुल्ला नहीं करना है आपको। कैसा भी माउथ का इन्फेक्शन है, कैसी भी, जैसे ब्रश करते समय मसूड़े में चोट लग गई है, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो चोट ठीक हुई उसमें हल्दी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो क्या क्या हमने सीखा, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी कैंसरस होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी वायरल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होती है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया हैं, खाली बैड बैक्टीरिया नहीं, गुड बैक्टीरिया हैं, उनका खाना होता है फाइबर, उसी से हमको ये मिलता है ना। तो हल्दी में दोनों चीज़ें हैं। तो हल्दी का सेवन करना शुरू करिए और देखिए कितनी बढ़िया बात डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया था कि हल्दी को क्वांटम फूड कहते हैं, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, दिन में हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम साइंस की बात करेंगे। इट इज़ अ क्वांटम फूड। क्वांटम फूड किसको कहते हैं कि यार डिसाइड करना
कि क्या शरीर के लिए अच्छा है क्या खराब है। दिस इज कॉल्ड क्वांटम फूड। मतलब ऐसा फूड जो डिसाइड करे कि बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, उसी को क्वांटम फूड कहते हैं। हल्दी के पास ये गुण होता है। अच्छा, फिर देखिए जरा, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब हम लोग के यहाँ कोई डेथ हो जाती है, मृत्यु होने के बाद 10 दिन तक हल्दी युक्त कोई भी खाना नहीं बनता है घर में। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हल्दी को इतना शुभ माना गया है। हल्दी को इतना शुभ माना गया कि 10 दिन बिना हल्दी के खाना बनता है। अच्छा, फिर देखिए, जब विवाह हो या बच्चे का जन्म होता है तो हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी का उपटन लगाया जाता है, हल्दी को पिया जाता है कि नहीं। फिर अगला देखिए, दिन में 2 बार, खाली दिन में 2 बार 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए और 1 नींबू डाल दीजिए, है ना। इसको आप धीरे धीरे सिप करके आप पीना शुरू करिए और देखिए बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने बताया। भाई अभी नॉर्मली क्या होती है, हम लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्यों? तो उसके 2 ही कारण हैं, एक कोई बैक्टीरिया आ गया और एक कोई वायरस आ गया। फीवर होता है, फीवर का यही 2 रीज़न है ना, या तो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है। तो ये बेस्ट एंटीबायोटिक है और बेस्ट एंटीवायरस। हमको याद नहीं है कि हमको फीवर कब हुआ था, हमको याद नहीं कि हम डॉक्टर के पास कब गए थे। दिन भर बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम उनसे कहते हैं यार हम क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, गुड थिंग्स डू नॉट हैपन बाई चांस, गुड थिंग्स हैपन ओनली व्हेन यू डू गुड थिंग्स। गुड हेल्थ डज नॉट हैपन बाई चांस, अपने आप नहीं होता है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप करना शुरू करिए। अच्छा, फिर देखिए, जैसे लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में फास्टिंग में हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए, हल्दी आपको कंप्लीटली डिटॉक्स करती है। कितनी बढ़िया बात है, हल्दी आपको कंप्लीटली डिटॉक्स करती है। सुबह सुबह बॉडी को डिटॉक्स करिए, आप हल्दी का सेवन करिए, चाय कॉफ़ी बंद करिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर एसिडिटी ज़्यादा है, कुछ लोग होते हैं एसिडिटी बढ़ जाती है, अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो केवल हल्दी पानी विदाउट काली मिर्च, तब काली मिर्च उसमें मत डालिएगा। और काली मिर्च क्या होता है? इट इज़ अ बायो इन्हांसर। और ये क्या करता है, काली मिर्च एसिडिटी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो इसलिए उसको बंद करिए। और इसको रट लीजिए कि काली मिर्च बायो इन्हांसर है, हल्दी के गुण को 100 गुना बढ़ा देती है, हल्दी के गुण को 100 गुना बढ़ा देती है। 100 टाइम्स हल्दी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हमने उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला दिया तो। बट अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो काली मिर्च का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ा देती है। फिर देखिए, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से बनता है ना, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से बनता है ना। और हल्दी रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन होती है। हल्दी, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, हल्दी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये हल्दी क्या काम कर रही है कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके और फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है CO2 के फॉर्म में। फिर अगला पॉइंट देखिए कितना बढ़िया है, हल्दी को आप एज अ टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सारे पेस्ट हटा दीजिए, सुबह शाम हाथ में हल्दी लीजिए और फिंगर से, ब्रश भी नहीं, इसी से सुबह शाम आप पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी, मतलब हम तो सुबह शाम करते हैं, देखिए जब भी आप देखें तो मेरे हाथ में हल्दी लगी रहती है ना। अच्छा, फिर देखिए ज़रा, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये यूरिक एसिड को भी कम करती है। हल्दी यूरिक एसिड को कम करती है। भाई अभी क्या होता है, घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है। क्या करिए, आप दाल कम कर दीजिए, अंडा कम कर दीजिए, दूध कम, जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं बंद कर दीजिए। और क्या करिए ये नहीं कहते, मेन कॉज क्या है जिससे परमानेंट क्योर हो, और दवा खा लीजिए। दवा से कोई भी बीमारी परमानेंट क्योर नहीं होती। हमने बताया ना, 20 साल मैंने डायबिटीज़ की दवा खाई थी और शुगर लेवल जैसे डायबिटीज़, मतलब थोड़ा भी लापरवाही आपने किया, दवा लेने के बावजूद भी
फिर वो बढ़ जाती है। तो परमानेंट क्योर तो नहीं हुआ वो, परमानेंट क्योर यही है, लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करिए, है कि नहीं। और फिर हल्दी और क्या है, यूरिक एसिड को कम करती है। फिर देखिए ज़रा, टुडे 60 to 70% पीपल इन द वर्ल्ड आर कॉन्स्टिपेटेड। कितनी बड़ी बात है ये, टुडे 60 to 70% पीपल इन द वर्ल्ड आर कॉन्स्टिपेटेड। हल्दी पानी पीना शुरू कर दीजिए, कॉन्स्टिपेशन एकदम आपका ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए कुछ चीज़ें और, 2 चीज़ें और आपको बता के फिर आज की बात को ख़त्म करते हैं। हाइपॉक्सिया, एक वर्ड याद करिए, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया किसको, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, है ना। जैसे डायबिटीज़ भी 2 तरह की होती है ना, जैसे हाइपोग्लिसीमिया है और हाइपरग्लिसीमिया है। जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, जैसे जो शुगर की प्रॉब्लम होती है उसमें हाइपरग्लिसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, उनका शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर लेवल कम हो गया तो ये तो और ख़तरनाक है, कभी भी चक्कर आकर के आप गिर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हाइपॉक्सिया मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हाइपॉक्सिया को ये डिक्रीज़ करती है हल्दी, मतलब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। हाइपॉक्सिया को कम करने का मतलब कि उसको ऑक्सीजन जो कम लेवल है उसको बढ़ा देता है, हाइपॉक्सिया को ट्रीट करता है। और क्या करना है, हल्दी में एक कंपाउंड है, बोलते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन, अब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, करक्यूमिन है। और काली मिर्च में जो कंपाउंड है पाइपरिन, पाइपरिन को अभी हमने बताया कि पाइपरिन करक्यूमिन की एफिशिएंसी को 100 टाइम्स बढ़ा देती है, बट एक ही ड्रॉबैक है कि ये एसिडिटी को बढ़ा देती है। तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, तब खाली पानी का सेवन करना है, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुबह कंपनी बाग में सुबह आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 बैचेस हमारे चलते हैं। एक 7 से 8 चलता है, एक 8 से 9 चलता है। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ योगा, डाइट, एक्यूप्रेशर और मसाज, आपको कहीं दर्द है, मोच आ गई है, बैक में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल में दर्द हो रहा है ना, कंधे पे दर्द हो रहा है, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग सो गए ऐसे करवट करके और सुबह उठे तो ये गर्दनी ऐसे सीधी नहीं हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कई तरह के मसाज हैं, मसाज करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। पेन किलर नहीं खिलाते, कोई भी दवा आपकी बॉडी में हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9415614156। थैंक यू, आप सभी को सादर प्रणाम।